कर्नाटक किष्किंधा से निकली हनुमत रथ यात्रा पहुंची श्री कृष्ण जन्मभूमि। रथ यात्रा से निकलकर हनुमान जी के चल विग्रह को गर्भगृह में विराजमान कराकर की विशेष पूजा अर्चना। हनुमान जी का काम है धर्म का प्रचार करना। गोविंदानंद सरस्वती महाराज। राम जन्मभूमि की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि का भी जल निपटे का मामला। गोविंदानंद सरस्वती महाराज। संभल में जहां पत्थर बरसते थे, आज हनुमान जी की कृपा से पूजा की पुष्प वर्षा हो रही है। गोविंदानंद सरस्वती महाराज। कुंभ में मुस्लिमों के प्रवेश निषेध को बताया सही। आस्था का है स्थान है महाकुंभ। मिलावट कर धर्म को नष्ट करने वाले राक्षस हैं ये मुस्लिम लोग। गोविंदानंद सरस्वती महाराज। किस संकल्प के साथ यात्रा निकल रही है? हाँ, हमारा तो सन्यासी का खुद ही संकल्प नहीं होता है, ये भगवान के संकल्प के अनुसार कार्य हो रहे हैं। जो जिस संकल्प से हनुमान जी को चिरंजीवी बनाकर यहाँ रक्षा स्थापित किया भगवान ने, हनुमान जी का कर्तव्य है धर्म प्रचार करना, भक्ति प्रचार करना। जो त्रेता युग में अभी आपको बोला था ना, त्रेता युग में जो धर्म स्थापित करने के लिए हनुमान जी बहुत सारी सेवाएं किया। श्री राम जो राम सेतु की हो, रावण की जो संहार करने के लिए हो, ऐसे ही कृष्ण भगवान के भी जब कुरुक्षेत्र में किष्किंधा से आ गया, ऐसे ही अभी हम भी नहीं सोचे कि ऐसे दिव्य कार्यक्रम होता है करके हनुमत जन्मभूमि से हनुमान जी फिर कृष्ण भगवान के पास आया। कौन सा लोक कल्याणकारी होने वाले, धर्म कार्य होने वाले सब लोग देखते हैं। अब कृष्ण जन्मभूमि में हनुमान जी महाराज जी को विराजमान करने वाले हैं। विधि विधान से पूजा पाठन होता है। ये पूजा पाठन संपन्न होने के बाद वह प्रार्थना भी करेंगे। हमारी एक और प्रार्थना भी है, जल्दी से जल्दी हमारा कृष्ण जन्मभूमि में जैसे राम जन्मभूमि में मंदिर बना, ऐसे ही हमारा कृष्ण जन्मभूमि में भी भव्य मंदिर बनने के लिए भी एक और संकल्प भी अभी होगा। ये संकल्प कौन कर रहे हैं? साक्षात हनुमान जन्मभूमि से आकर हनुमान जी कृष्ण भगवान की जन्मस्थली पर गर्भगृह में बैठकर लोक कल्याण के लिए संकल्प करें। वो दिव्य कार्य आज संपन्न हो रही है। संभल से आप आए हैं, क्या कुछ देखकर आए, क्या कुछ लगता है? संभल में जब हम गया, सामान्य रूप से बाहर लोगों को पता नहीं चला। विषय है कि कश्मीर में जो नरसंहार हुआ, वहां को मंदिर को तोड़ दिया था, ये सारी पूरा बाहर लोग जानते हैं, परंतु संभल में जो हुआ किसी को पता नहीं है। परंतु हमें हमारे आंखों से देखा था, वहां 80% मुसलमान लोग हैं, 20% हिंदू लोग हैं। एक व्यक्ति वहां संभल में धार्मिक यात्रा निकालना बहुत मुश्किल है। एक व्यक्ति खड़े होना मुश्किल है। जैसे पाकिस्तान, जैसे हमारा कश्मीर में लाल चौक है, ऐसे ही स्थिति संभल गांव में थे। परंतु भगवान की कृपा से, अभी कल की भगवान की कृपा से वो संपूर्ण क्षेत्र जागृत हो गया। अनति काल में ही आप सभी लोग देखेंगे जैसे राम जन्मभूमि चमक रहे हैं, ऐसे हमारा कल की धाम, कल की भगवान के प्राकट्य होने वाले जो क्षेत्र संपूर्ण पुनर्वैभव को प्राप्त करके कल की भगवान की असली जन्मभूमि में भव्य मंदिर भी बनने वाले हैं। वहां जब ये किष्किंधा रथ यात्रा हुआ, लोगों की मन में इतना आनंद है, इतना आनंद है। बुजुर्ग लोग आ गया, वो लोग बोलने लगा यहाँ से हमको भगा दिया, प्राण रक्षा करने के लिए चले गए। वो सारी पूरा जनता उस रथ यात्रा में भाग लिया। संपूर्ण हिंदू सनातनी लोग जिस जगह में पत्थरबाजी होते थे, उस जगह में भक्ति का फूल बरसने लगा। अभी हम कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्लेषण एक ही बात में, संपूर्ण संभल गांव का नक्शा ही बदल गया, माहौल ही बदल गया। एक व्यक्ति खड़े होकर राम नाम जप करना मुश्किल हो जाते थे, उसी जगह में हनुमान जी साक्षात भव्य रथ में वहां जाकर हरिनाम संकीर्तन करके हमारा संभल गांव में जो प्रकट होने वाले कल की भगवान का भी आशीर्वाद लेकर संपूर्ण भारत देश में यही मैसेज दे रहे हैं कि अभी हमारा संभल क्षेत्र का रूप बदल गया। सब लोग हमारा संभल क्षेत्र आइए। जैसे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जा रहे हैं, जैसे राम जन्मभूमि जा रहे हैं, ऐसा काशी जा रहे हैं, ऐसे ही अभी हमारा संभल गांव में भगवान का प्राकट्य भी हो गया। हनुमान जी भी जाकर वहां भव्य अच्छा वातावरण भी बना दिया। अब सभी लोग, यात्री लोग वहां अवश्य जाइए, भगवान का दर्शन कीजिए। महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, मांग उठ रही है कि मुस्लिम उसमें ना आए, आपका क्या मत है? अभी महाकुंभ एक किसका पर्व है? हिंदू लोगों का पर्व है ना, त्रिवेणी संगम है ना। आप बोल रहे हैं कि हमारा भगवान को गाली देता है, हमारा राम मंदिर को तोड़ देता है, हमारे कृष्ण मंदिर को तोड़ देता है,
हमारे कितना मंदिर को तोड़ दिया। वो लोगों को हमारी धर्म के ऊपर विश्वास है क्या? बोलते हैं कि भाईचारा भाईचारा, कहाँ भाईचारा? के कश्मीर में ब्राह्मण लोगों की गर्दन में चाकू रखकर मार कर घर जलाकर भगाकर 30-30 किलो यज्ञोपवीत इकट्ठा किया। ऐसे वाले लोगों के ऊपर हम विश्वास करें क्या? यदि वो लोग आएंगे, वो लोगों की मत के अनुसार झूठा खाएंगे। वो लोग मत भिन्न है, हमारे मत भिन्न है। हमारी मत में एक कुटुंब होता है, माताजी पिताजी परिवार सारी बहन पत्नी होता है। वो लोगों का ये सिद्धांत ही नहीं है। वो लोगों का झूठा खाता है। हमारी जो तीर्थ क्षेत्र, वहां संगम में जो भी व्यक्ति जाता है स्नान करके आता है, स्नान करके आकर शुचि होकर भगवान का दर्शन करना चाहिए। ये लोग पानी में मिलावट कर लेता है, जो खाने वाले एप्पल इत्यादि फलों को झूठा कर लेता है। मान लीजिए कि आप भगवान को भोग लगाना है, एक एप्पल को झूठा लगाकर थू लगाकर वहां वो बेच रहे हैं, ऐसा वाले पदार्थ आप लेंगे क्या? इसीलिए निसंकोच मुसलमानों के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। कोई मुसलमान वहां या बिजनेस करने के लिए, यहाँ सारी पूरा सब्जी मंडी लेकर चल करने के लिए आवश्यकता जरूरत नहीं। एक उदाहरण दे रही, जब वो शबरीमला में कार्यक्रम हुआ था, पानी में विष मिला दिया यही लोग। कौन? हिंदू लोग स्नान करने के समय खाने की चीजों में विष मिलाकर दे रही हैं। ऐसे विष मिलाकर देने वाले लोगों को राक्षस नहीं बोलता, और क्या बोलेंगे? इसलिए मुसलमान लोग हमारा पवित्र कुंभ में आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। महाराज जी, प्रधानमंत्री ने अजमेर शरीफ पे चादर भेजा है, किस नजर से देखते हैं आप? वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन की आधारित होकर वो प्रधानमंत्री हुआ, धर्म के ऊपर आधारित होकर नहीं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, सेक्युलर है, उसकी अनुरूप सारी मतों को समान में देखना उसका कर्तव्य होता है। जो भी उस पोस्ट में चले जाता है, क्रिश्चियन, मुसलमान, जैन, सिख, हिंदू, सब एक ही तरफ उसे देखना पड़ता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार होकर वो भेजा, वो उसका पर्सनली है। ये नहीं कि भारत का प्रधानमंत्री होकर मैं बेच रहा हूं करके वो चिट्ठी लिखकर दे दिया तो वो कंटेम्प्ट की केस भी हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट में चल रही है। जब कोर्ट में चलता है, ये ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री भी ये सोचना चाहिए कि जो भी कार्य करने की समय एक है, वो देश के लिए प्रधानमंत्री है, सेक्युलर गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सम्मान करते हुए वो एक चद्र भेज दिया। अभी मान लीजिए कोर्ट में ये चल रहे हैं ना, कल परसों हिंदू लोगों की फेवर में ही वहां से वर्डिक्ट आ जाएगा, तब